नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों साल पहले एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ में जहर का विज्ञान यानी टॉक्सिकोलॉजी और इमरजेंसी मेडिसिन पर ऐसा ज्ञान लिखा गया था जो आज भी, जी हाँ, आज भी रेलेवेंट है। आज हम आचार्य सुश्रुत के महान ग्रंथ सुश्रुत संहिता के उसी रहस्यमयी 5वें हिस्से यानी कल्पस्थान की गहराइयों में उतरेंगे। असल में यही वो ग्रंथ है जो आयुर्वेद में टॉक्सिकोलॉजी और इमरजेंसी मेडिसिन की नींव रखता है। देखिए, आचार्य सुश्रुत का ये जो कोट है ना, यही इस पूरे विश्लेषण का सेंट्रल थीम है। ये हमें जहर की डबल पर्सनालिटी को समझने में मदद करता है। सोचिए, एक तरफ तो ये जान ले सकता है और दूसरी तरफ जान बचा भी सकता है। यही पैराडॉक्स, यही विरोधाभास कल्पस्थान के ज्ञान की जड़ है। तो चलिए इस फैसिनेटिंग ड्युअलिटी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे सुश्रुत का विश्व विज्ञान क्या है। फिर ज्ञान के उन 8 पिलर्स को देखेंगे जिन पर ये पूरी साइंस टिकी है। इसके बाद हम इसके कोर प्रिंसिपल्स को जानेंगे, देखेंगे कि आज के ज़माने में ये कितना रेलेवेंट है, और आखिर में जहर के अंदर छुपी दवा की फिलॉसफी को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से। देखिए, कल्पस्थान को सिर्फ एक पुरानी किताब समझना भूल होगी। ये असल में आयुर्वेद के 2 सबसे जरूरी फील्ड्स की फाउंडेशन है। एक तो विश्व विज्ञान यानी टॉक्सिकोलॉजी, और दूसरा औषधि कल्पना, जिसे आप फार्मास्यूटिकल्स कह सकते हैं। इसी से हमें पता चलता है कि उस जमाने के डॉक्टर्स जहर और दवाओं को किस नज़र से देखते थे। कल्पस्थान की सबसे खास बात है इसका स्ट्रक्चर। इसमें कुल 8 चैप्टर्स हैं और ये ऐसे लिखे गए हैं जैसे कोई वेल ऑर्गेनाइज्ड सिलेबस हो। इन चैप्टर्स में आपको जहर के इलाज से लेके हर्बल स्मोक थेरेपी और यहाँ तक कि नार्कोटिक सब्सटेंसेस के कंट्रोल्ड मेडिकल यूज तक की जानकारी मिलती है। और यही बात कल्पस्थान का कोर प्रिंसिपल है। आचार्य सुश्रुत का मानना था कि एक असली वैद्य वो है जो सिर्फ जिंदगी देना ही नहीं बल्कि जिंदगी लेने वाली चीज को भी समझता हो। जहर का ज्ञान एक डॉक्टर की नॉलेज को पूरा करता है। क्यों? क्योंकि इससे उन्हें दवा की ताकत और उसके खतरों दोनों की गहरी समझ मिलती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये 8 चैप्टर्स हैं कौन से और ये हमें सिखाते क्या हैं? चलिए, अपने दूसरे सेक्शन में हम कल्पस्थान के इस ब्रिलियंट स्ट्रक्चर को परत दर परत खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे इस एंशिएंट विजडम को इतने प्रिसाइज तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया था। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। पहला चैप्टर है सर्वविषकल्प, जो जनरल पॉइजन्स की बात करता है। फिर आते हैं स्थावर और जंगम विषकल्प, जो हमें प्लांट बेस्ड और एनिमल बेस्ड पॉइजन से डील करना सिखाते हैं। गर्भ विषकल्प, जैसा कि नाम से पता चलता है, फूड पॉइजनिंग से जुड़ा है। फिर आता है धूमकल्प, ये हर्बल स्मोक थेरेपी के बारे में है। मादक द्रव्य कल्प में नार्कोटिक्स के मेडिसिनल यूज की बात है। और आखिर में अगध कल्प, जो एंटी पॉइजन फॉर्मूलाज का खजाना है। और विष वेग चिकित्सा, जो इमरजेंसी मैनेजमेंट सिखाता है। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये इंसान के सामने आने वाले हर पॉसिबल जहर के लिए एक कंप्लीट गाइड बुक है। तो अब जब हम स्ट्रक्चर समझ चुके हैं तो चलिए उन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को जानते हैं जो कल्पस्थान की बुनियाद हैं। ये वो रूल्स हैं जिन पर पूरा आयुर्वेदिक टॉक्सिकोलॉजी काम करता है। आयुर्वेद में जहर को सबसे पहले उसके सोर्स के हिसाब से बांटा गया है। पहला है स्थावर विष, माने वो जहर जो स्थिर चीजों से मिलता है, जैसे पेड़ पौधों की जड़ें, पत्तियां या फल। और दूसरा है जंगम विष, जो चलने फिरने वाले जीवों से आता है, जैसे सांप, बिच्छू या कीड़ों के काटने से। ये क्लासिफिकेशन इलाज की दिशा तय करने के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। तो सवाल उठता है कि इन जहरों से निपटने के लिए आयुर्वेद का सल्यूशन क्या है? जवाब है अगध तंत्र। ये आयुर्वेद की वो स्पेशल ब्रांच है जो पूरी तरह से एंटी पॉइजन साइंस पर फोकस्ड है। ये हमें एंटीडोट्स और डिटॉक्सिफिकेशन यानी शरीर से जहर निकालने के तरीकों के बारे में सिखाता है। और आप ये कह सकते हैं कि ये दुनिया के सबसे पुराने इमरजेंसी मेडिसिन सिस्टम्स में से एक है। अगध तंत्र के अलावा भी कल्पस्थान में कई और यूनिक ट्रीटमेंट्स का जिक्र है, जैसे धूमकल्प, मतलब स्मोक थेरेपी। इसमें मेडिसिनल धुएं का इस्तेमाल दिमाग और रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्योरीफाई करने के लिए होता है। फिर है मादक द्रव्य, जिसके तहत अफीम और धतूरा जैसे पावरफुल सब्सटेंसेस का कंट्रोल्ड मेडिकल यूज बताया गया है, खास तौर पर पेन रिलीफ के लिए। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसमें सांप के काटने जैसे सीरियस केसेस के लिए सर्जिकल मेथड्स का भी साफ जिक्र है, जो दिखाता है कि ये साइंस कितनी एडवांस्ड थी। ठीक है, ये सारा ज्ञान हजारों साल पुराना है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि
क्या आज भी इसकी कोई वैल्यू है? क्या ये हमारे लिए मायने रखता है? तो चलिए अपने चौथे सेक्शन में हम इसी एंशिएंट विजडम और आज की मॉडर्न वर्ल्ड के बीच एक ब्रिज बनाते हैं। और ये सवाल बिल्कुल जायज़ है। हजारों साल पहले ताड़ के पत्तों पर लिखा हुआ ज्ञान आज की हाईटेक मेडिकल वर्ल्ड में रेलेवेंट कैसे हो सकता है? जवाब सीधा है। ये ग्रंथ मॉडर्न मेडिसिन के दो बड़े फील्ड्स टॉक्सिकोलॉजी और फार्माकोलॉजी के लिए एक एंशिएंट ब्लूप्रिंट की तरह है। इसमें जहर के असर को समझने, दवाएं तैयार करने और इमरजेंसी में उन्हें इस्तेमाल करने के जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं वो आज भी उतने ही रेलेवेंट है। ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये एक लिविंग नॉलेज है। कल्पस्थान के प्रिंसिपल्स आज भी हमारी मेडिकल प्रैक्टिसेस में जिंदा हैं। मॉडर्न क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी के कई प्रोटोकॉल्स इसी की फाउंडेशन पर बने हैं। ये इमरजेंसी मैनेजमेंट और डिटॉक्स के लिए क्लियर गाइडलाइंस देता है। और आज भी इसके कई फॉर्मूलाज आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस जैसे पंचकर्म, जो एक डीप बॉडी क्लिंजिंग प्रोसेस है, और रसशास्त्र, जो मिनरल्स से दवाएं बनाने की साइंस है, उसमें इस्तेमाल होते हैं। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर, जहां हम वापस उसी फिलॉसफिकल सवाल पर लौटेंगे जिससे हमने ये बातचीत शुरू की थी, जहर के अंदर दवा का रहस्य। आखिर में कल्पस्थान हमें ये सिखाता है कि आयुर्वेद सिर्फ हेल्थी लिविंग का तरीका नहीं है, बल्कि ये एक लाइफ सेविंग साइंस भी है। ये हमें याद दिलाता है कि अक्सर सबसे बड़े खतरों में ही सबसे बड़े सॉल्यूशंस छुपे होते हैं। आचार्य सुश्रुत का ये गहरा कोट इस बात को बहुत खूबसूरती से बताता है कि नेचर में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसी के आसपास मौजूद होता है। हर जहर में अपने ही इलाज का बीज छुपा होता है। यही तो आयुर्वेदिक फिलॉसफी की ब्रिलियंस है और नेचर के बैलेंस में उसका गहरा यकीन है। तो आखिर में कल्पस्थान हमें इसी सोच के साथ छोड़ जाता है कि जिंदगी और मौत के बीच की बारीक लकीर एक वैद्य के ज्ञान और उसकी समझ पर टिकी होती है। ये समझना कि कौन सी चीज कब जहर है और कब दवा, यही तो हीलिंग की असली कला है। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।